मन 12 नहीं गाथा था, छोटा समय साथ खत्म हो जाता है, एक दशक खत्म हो जाता है, 7वीं 7वीं भी हो जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तो सिर्फ हम नयों को समझे बिना उस समय साथ को समझ नहीं सकते, इसकी चर्चा है। 13वीं गाथा से शुरू होता है और उसमें कहा गया है भूतार्थ में से जाने होंगे 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। तो उसके पहले कलश में लिखा है कि मुझे 9 तत्व की संगति वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। क्या मुझे तो एक भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला, भूतार्थ में के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन ही चाहिए। 9 तत्व की संगति वाला सम्यक दर्शन मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ कहते हैं भूतार्थ में से जानने होंगे 9 तत्व ही सम्यक दर्शन। 1 मिनट पहले ही फिर उन्होंने उसमें सिद्ध किया विस्तार से, जो मंगलायतन में अपन चर्चा करके आए हैं। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि नव तत्व तत्व की यदि तत्व न मंचती, यही भगवान आत्मा 9 तत्वों में जाता है और 9 तत्वों में जाकर के भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, ऐसे भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वो भगवान आत्मा कैसा है, फिर 14वीं और 15वीं गाथा में बताया। अवध्य स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अवशेष है और संयुक्त है। तो बड़ी विस्तार से चर्चा आपको सामने आएगी। अवध्य स्पष्ट है माने कर्मों से बंधा नहीं है, और बंधने की बात तो बहुत दूर, छुआ तक नहीं है उसमें। अवध्य और अस्पष्ट ऐसा नियम है, दो आहे ना, अवध्य में और अस्पष्ट में, तो 2 मिलके 1 हो जाते हैं। इस तरह से अवध्य स्पष्ट हो जाए। किसी चीज को छूना हो तो छूना नाम की जो पर्याय है वो स्पर्श गुण में होती है, छूना नाम की पर्याय। तो कोई द्रव्य दूसरे को छू सकता है जिसमें स्पर्श गुण, और उसे ही छू सकता है जिसमें स्पर्श गुण। आप जानते हैं बंध भी सिर्फ स्पर्श गुण के कारण होता है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, और स्निग्ध और रुक्षत्व जो है स्पर्श के भेद हैं। 8 प्रकार के स्पर्श है ना, उनके भेद है। हृदय में भी जो बंध होता है वो स्निग्ध और रुक्षत्व से होता है, और आत्मा के साथ भी जो बंध होता है वो भी स्निग्ध और रुक्षत्व। स्निग्ध माने राग और रुक्षत्व माने द्वेष। तो कहते आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो कुलगर में स्पर्श नाम का गुण है, तो वो उसे छू तक नहीं सकता है। बांधने की बात तो बहुत, बंध भी स्पर्श गुण के बिना नहीं होता और छूना भी स्पर्श गुण के बिना नहीं होता। तो परद्रव्यों से भगवान आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और फिर कहते हैं अनन्य। एक मिनट में बताऊंगा। जैसे कि मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं त्रैंच हूं, मैं मनुष्य हूं, तो बोलते से बोलते अन्य अन्य। और जो इन सब में है उसे बोलते हैं अनन्य। असमान जाति द्रव्य पर्याय, जैसे मनुष्य नारकी है ना, इसको बोलते हैं अन्य अन्य। और इनमें सब में जो व्याप्त है, किसी एक से बंधा नहीं है, वो आत्मा को बोलते हैं अनन्य। तो देखो अवध स्पष्ट में पर का निषेध हो गया, फिर अनन्य में असमान जाति द्रव्य पर्यायों का निषेध हो गया, फिर नियत में सदगुणी हानि वृद्धि भी उस आत्मा में नहीं है। तो नियत के बोल में सदगुणी हानि वृद्धि का निषेध हो गया, और अविशेष में गुण भेद पर्याय भेद भी उसमें नहीं है, प्रवेश भेद भी उसमें नहीं है, और असंयुक्त माने विकारी पर्याय माने रागादि भाव भी उसमें नहीं है।
ऐसा जो भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, उसे जानने का नाम, उसे अपना मानने का नाम सम्यक दर्शन है। और जो उस आत्मा को जानता है तो समझ लो वो सारे शासन को जानता है। ये 15वीं घंटा विस्तार से वो बताएंगे। अब जब ये बात नक्की हो गई कि वो भगवान आत्मा है जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक तारतम्य है। अमृतचंद्राचार्य ने आत्मघाती टीका में कलशों की जो उत्थानिकाएं लिखी हैं तो बहुत सी तो गद्य में लिखी हैं, और कुछ ऐसी सौभाग्यशाली गाथाएं हैं कि जिनकी उत्थानिका भी कलश के माध्यम से लिखी गई। उसमें 14वीं गाथा भी है और 16वीं भी। 14वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम वाला कलश, और 16वीं गाथा का उत्थानिका में 15वां कलश है। देखो 15वीं गाथा के बाद भी 16वीं गाथा आती है, और 15 में कलश के बाद भी 16वीं आती है। अभी तक बात 15 आना थी, और अब 16वीं गाथा में 16 आना था। हम आपके बच्चे क्या समझे 15 आना क्या होता है और 16 आना क्या होता है? क्यों? तो उस कलश में लिखा है, 15वां कलश चलाते हैं। आपके पास में यदि शास्त्र हो तो उसमें 48वां पेज है। एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धमभीषुभी साध्य साधक भावेन दुधैके समुपासतान्। एष ज्ञान घनो आत्मा, यह ज्ञान का घनपिंड, यह भगवान आत्मा सिद्धिमभीषुभी, जिन्हें मुक्ति की कामना है, जिन्हें अपना काम सिद्ध करना है। तो धर्म के क्षेत्र में अपना काम क्या है? क्योंकि सम्मत दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाना है। तो कहते जिन्हें अपना काम सिद्ध करना हो, उन सब लोगों को सिद्धिमभीषुभी माने जिन्हें सिद्धि की कामना है, उन लोगों के द्वारा एष ज्ञान घनो आत्मा नित्यम समुपासताम, ऐसे इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा की नित्य उपासना करनी चाहिए। अपन तो बोलते हैं उपासना, जो पहले दुर्गा जी की पूरी शक्ति थी वो उपासना नाम से शक्ति थी कि नहीं? तो हमने अपनी पूजा लिखी थी तो उसे हमने अर्चना नाम से छापा था। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उस उपासना से, उस अर्चना से कोई संबंध नहीं है उसका। ये कहते हैं उपासना करने योग्य तो सिर्फ निज भगवान आत्मा ही है, देव सास गुरु नहीं। वे हमारे उपास्य नहीं है, वे हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अर्चना में पूजा, लेकिन उपासना करने योग्य तो इसमें कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि एष ज्ञान घनो आत्मा सिद्धमभीषुभी नित्यम समुपासताम्। कभी ये करें, कभी वो करें, कभी इनकी उपासना करें, कभी उनकी करें, समय से करने जाए तो पारसनाथ की करें, बाबा पर बन जाए तो महावीर की करें कि नहीं, बदलने का कोई चांस नहीं है। नित्य माने निरंतर उपासना करने योग्य तो सिर्फ अपना भगवान आत्मा है। ये पहली पंक्ति है, कितनी बार में है देखो। अपना इसका हरि गीत संगीत में अनुवाद किया वो पढ़ते हैं।
है कामना यदि सिद्धि की, ना चेत को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। चित्त को भ्रम में मत डालो कि हम किसकी उपासना करें। चित्त को यहाँ वहाँ भरवा मत। इस ज्ञान के घन पिंड चैतन्यमय इस भगवान आत्मा की उपासना करो। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। तुम्हें परमात्मा बनना हो तो ये काम करो। ये पंचकल्याणक प्रदेश अनुभव सब किसकी है? भगवान महावीर की लिखा होगा। पत्रिका तो पढ़ी होगी, उसमें लिखा होगा। हर जगह ऐसा लिखा रहता है, मेरा ध्यान कर गया। क्यों? अरे भाई, महावीर का कल्याण तो 2500 वर्ष पहले हो गया। क्यों? अरे तो मोक्ष में चले गए। ये पंच कल्याण तो अपने कल्याण के लिए मना रहे हैं। देखो, साध साधक भावे ने दुधई के समुपासताम। चाहे साध्य भाव से तुम इसकी उपासना करो और चाहे साधक भाव से इसकी उपासना करो, लेकिन उपासना करने लायक एक भगवान आत्मा ही है। उपासना के दो भेद हैं। साधु भाव की उपासना और साधक भाव की उपासना। बहुत मार्मिक कलश है। इस साध्य भाव की उपासना किसे कहते हैं जानते हैं? अपन ऐसा बोलते हैं ना कि हम गृहस्थ हैं, इसलिए हम देव साध गुरु की पूजा करते हैं, पंच परमेष्ठी की हम आराधना करते हैं। लेकिन जो हमारे साधु परमेष्ठी हैं वे अनंत सिद्धि की उपासना करते हैं, अपने गुरु आचार्य की उपासना करते हैं, कि उपाध्याय की करते हैं। क्यों? आचार्य उपाध्याय अनंत सिद्धि की करें कि अनंत सिद्धि की क्या बात करते हो? उनकी तो सारी दुनिया उपासना करती है। क्यों? यहाँ कह रहे हैं साध भाव की उपासना का अर्थ है कि जो अरहंत और सिद्ध भगवान अपने त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा की उपासना करते हैं, वो साध्य भाव की उपासना है। और साधक भाव की उपासना कौन है? कि जो आचार्य उपाध्याय वो साधु। क्यों? और पंचम गुणस्थान वृत्ति और चौथे गुणस्थान वृत्ति ज्ञानी धर्मात्मा, इसकी उपासना करते हैं। वे भी अपनी आत्मा की उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना को बोलते हैं साधक भाव की उपासना। तो अनंत और सिद्धि की भावना को बोलते हैं साध्य भाव की उपासना। दोनों ही पंच परमेष्ठी उपासक हैं, इनमें से कोई भी उपास्य नहीं है। क्या बात है? ये देखो, तुम शब्द बदल के कहीं गड़बड़ करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं जिम्मेवार नहीं होगा। उपास उपासक ही बोलना, तुमने उसकी जगह पूज्य पूजक बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों? पंच परमेष्ठी तो परम पूज्य तो पूज्य तो अपने पिता भी है। क्यों? भली सातवां दर्शनों के पारंगत हूँ। देखो, ये जो अनंत सिद्ध की उपासना को साध्य भाव की क्यों कहते हैं? और चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान वाले के तक क्यों साधक भाव की उपासना क्यों कहते हैं? उपास्य तो वो एक ही है, भगवान आत्मा त्रिकालीध्रुव, प्रत्येक का अपना अपना। कि जो जम के उपासना करे वो साध्य भाव की। जम के करे माने एक दफे आत्मा में जमा सो जमा अनंत काल तक के लिए। क्या
सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा को माना, जाना और निज में जम गए, कहते हैं ना। तो वो अटूट उपासना का नाम है साध्य भाव की उपासना। वो जो टूट टूट के करे, अंदर मुठ बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया। समझ गया 6 महीना में का फिर अंदर आया, फिर बाहर चला गया, ऐसा समझ रहे? ये टूट टूट के करता है, उसको बोलते हैं साधक भाव की उपासना। वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, अभी वो पूरी उपासना में पहुंचा नहीं है। क्यों जी? आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास करने के खड़े हो गए थे, तो उनकी साधक भाव की उपासना थी या साधक भाव की? वो उनकी उपासना साधक भाव की थी। क्यों? क्योंकि यदि लगातार अंतर मुहूर्त तक वो आत्मा में ठहर गए होते तो केवल ज्ञान हो जाता, और बाबू सालों तक खड़े रहे। ठीक है, इसका मतलब निकल निकल के बाहर आए, वो उनकी उपासना बीच बीच में टूट गई। ऐसा नहीं कि पहले चलने लगते तो उपासना टूटती, बेलें जड़ गई, खड़ी रहे तो भी उनकी तपस्या भंग हो गई। क्यों? उपयोग बाहर आ गया और अंदर मुहूर्त तक आ रहा है तो साधक भाव की कि हाँ, अरे वो अंतर मुहूर्त नहीं, एक नंबर अंतर मुहूर्त तक आ जाएगा तो वो अनंत काल तक रहेगा, फिर वहां से हटेगा ही नहीं। कहने की अंतर मूर्ति है लेकिन वो अनंत काल की है। इस गाथा में कलश में देखा ना कि सिद्धि की है कामना, तो एक आचार्य ने अर्थ किया कि सिद्ध भक्त बनने की कामना है, तो अकेले सिद्ध को लिया साध्य भाव की उपासक, और अनंत से नीचे तक के लिए साधक भाव की उपासक। फिर जयशंकराचार्य ने कहा कि नहीं, अनंत भगवान की भी अटूट उपासना है। तो अटूट वाला जो सिद्धांत है ना, उसके आधार पर भी वे भी साध्य भाव के उपासक हो गए। और अब जिनका जो उपयोग अंदर जाता बाहर जाता, अंदर जाता बाहर जाता, अंदर जाता बाहर जाता, ये कौन से साधक हैं? ये साधक भाव के साधक हैं, ये साध्य भाव के साधक नहीं। तो बोलते ना, वो एक छिंका था, एक से किसी ने कहा था, ईश्वर तुम बैठ जाओ, एक दफे नमोकार मंत्र पढ़ो और एक डोरी काट दो। क्यों? ऐसे 108 दफे पढ़ोगे, 108 डोरियां कट जाएंगी, नीचे भयंकर हथियार लगे थे, क्यों पहुंच जाएंगे तो मर जाएंगे। तुम्हें आकाशगामी विद्या होगी तो वो सिद्ध हो जाएगी। तो चढ़ते और फिर उतरते, चढ़ते और फिर उतरते, ये साधक है। ने जो चढ़ा क्यों नहीं, और एक साथ ही उन्हें सब काट दी, उन्हें विधि अपनाई नहीं, और उस आकाशगामी विद्या से हो गई। तो जो विधि है उसकी उल्लंघन करके भी हो सकती है सुमान। अरे भाई, एक तरफ पढ़ने से ऐसे काटने से थोड़ी होती है विद्या। वो तो ये बताया कि नमोकार मंत्र पे जिसे आस्था थी, उसे आस्था नहीं थी, डर लगता था कि यदि नहीं हुई तब क्या होगा, पर इसे आस्था थी। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि 108 से 2 से फर्क पड़ता है, समझिए ना। वहां तो सिर्फ ये बताना उद्देश्य है, और बाकी मैं उसका पोस्टमार्टम करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी से बनवा करस रह जाएगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मतलब उपासना, अटूट उपासना, उसका नाम है साध्य भाव की उपासना। क्या मतलब कह रहे हैं कि 5 परमेष्ठी हैं उपासक, और अपना माने उनका, हर एक के लिए अपना अपना। भगवान आत्मा है उपास्य, और हमारी हालत क्या है? हम तो सबसे नीचे से, हम अभी नाराज मत हो जाना, लेकिन एक बहुत मानवीय बात की तरफ आपका ध्यान आकर गोविंदा जी का खास कर, धीरे धीरे हमने उन सब उपासकों को उपास्य बना दिया, सिद्ध से शुरू किया। क्यों?
कभी भी हम तो उनकी उपासना करेंगे। उनको कैसे छोड़ दोगे तो काम में तो सबसे पहले उन्होंने नाम दिए। आचार्यों ने तो हमें बताया ये सब कुछ उन्हें कैसे छोड़ दोगे। तो उपाध्यायों पर पंच परमेश्वरी उपास रह गए और बाकी के उपासक हो गए। फिर धीरे धीरे पंचम प्रस्थान वाले हैं। क्यों देवी धीरे धीरे उपास बन गए। तुम ग्रस्तों का एक कर्तव्य है, तुम ये करो ये करो ये करो। महाराज तुम कौन हो? 11 प्रतिमा तो ग्रस्तों की होती है कि साधुओं की? तो धीरे धीरे उपास बने। फिर वो ज्ञानी धर्मात्मा नाम के संतनिष्ठि नाम के चीज वे भी धीरे धीरे उपासना में बन गए। अब उपासना कौन करे? फिर चौथे से लेकर के सिद्ध भगवान तक तो सब दुनिया उपास। उपासना कौन करेगा? ये बाकी के मिथ्या दृष्टि उपासना करेंगे। तो मिथ्या दृष्टि उपासना करेंगे तो विरोध कौन करेगा? विरोधी दृष्टि तो रहना चाहिए। एक बात ख्याल में आती है पर अपने मर्यादा है ना शास्त्र में। देखो अपने पूजा में पंच परमेश्वरी तक पूजे ना, आशुद्र से और उन्हीं को चढ़ाया जा सकता है ना। तो पंच परमेश्वरी है पूज्य और चौथे व पांचवें गुणस्थान वाले हैं पुजारी। असली पूजा तो वे करेंगे ना। ये भी ऐसा अपने समाज में नहीं होने लग गया धीरे धीरे कि अभी मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं साथ में। फिर जब ये सभा बदलती है तो धीरे धीरे इधर एक अध्यक्ष महोदय आ जाते हैं, मुख्य अतिथि आ जाते हैं, जो उद्घाटन करता आ जाते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते इतना लंबा चौड़ा स्टेज भी कम पड़ने लगता है। क्यों? अब मुझे कभी कभी डर लगता है कि धीरे धीरे सभी ऊपर आ गया तो नीचे कौन जाएगा। पूज्य गुरुदेव सभी प्रवचन करते थे तो राम जी कोई भी बैठा हो, बहन से नहीं बैठी, कोई भी बैठा हो, सब नीचे एक गुरुदेव से ऊपर बैठते थे। गंधर्व की गद्दी है वो, उनकी थोड़ी है। और नमस्कार करते तो आपने जनवाणी को करते, मुझे थोड़ी करते। वहां से आके आपने नमस्कार करके बैठे तो पंडित होंगे को की जनवाणी को। जो पढ़ेगा वो बैठेगा, बाकी सब नीचे बैठेंगे। तो ऐसे ही हमने इसमें किया कि धीरे धीरे एक को उपासक में से उपास में बैठाते गए। तो धीरे धीरे वे सारे उपासक ही उपास में बैठ गए। तो अब वे कौन करे? वे तो विरोध करेंगे मिथ्या दृष्टि, उपासना क्यों करेंगे? पूज्य में भी। और ऐसे ही उपास में है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, माने दिव्य है उपास, दीर्घार्थिक न्याय का विषय है उपास, दृष्टि का विषय है उपास और पर्यायार्थिक न्याय का विषय में पर्याय है उपासक। तो अहंतर सिद्ध भी पर्याय है ना, इसलिए वो उपासक है। क्यों? तो कौन रह गया भैया? फिर उपासक कौन रह गया और उपासक कौन रह गया? क्योंकि इस पंडित के सामने बोलना तो खतरे से खाली नहीं है। क्या? कि अकेले वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो रह गया उपास अकेला, और बाकी सब निबोधिया से लेकर क्यों सिद्ध भगवान तक वे सब हो गए उपासक। और उपासक सिर्फ एक और उपासक इतने। ठीक है, अरे वो एक कहाँ है? वो सवई है ना। जितने जीव है उनका भगवान आत्मा, उनके लिए उपास। तुम्हारा आत्मा थोड़ी हमारे लिए उपास है। निश्चय नए नए उपास उपासक भाव दो द्रव्यों के बीच ही बनता है, हमेशा एक द्रव्य के बीच बनता है। जब सभी भगवान आत्मा बराबर हैं, एक से है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी अनंत गुणों के धनी हैं, सभी असंख्यात प्रदेशी हैं, सभी अनादि अनंत है। क्यों? तो कौन किसकी पूजा करे?
कौन किसकी उपासना करे? ठाकुरों की बारात में तो नाई मसाल ले जाए, नाइनों की बारात में कौन मसाल ले जाए? जैन धर्म में तो नाइनों की बारात है। सभी भगवान, मेरा आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है ना, तो मैं तुम्हारी उपासना क्यों करूं? तुम मेरी क्यों करो? एक आदमी दूसरे की उपासना करे, इसका नाम तो बुरा मार्ग है। और एक आदमी दूसरे की उपासना करे, उससे मोक्ष होने लग जाए तो गलत हो जाए। अपन तो कहते हैं उससे बंद होगा, साथी से पुण्य का बंद होगा, और बहुत बहुत जो तुम्हें कहना हो, जितना बताना हो, शक्ति शंकर प्रकृति का बंद होगा, सर्वाशक्ति, जितना कहना हो खूब कहो, लेकिन एक बात मत भूल जाना कि बंद होगा, मुक्त नहीं होगा। दूसरों की उपासना से मुक्त नहीं होगा, बंद होगा। ये क्या बात कर रहे हो? पंच परमेश्वरी की उपासना करो, देव गुरु की पूजा करो, हल में है ना, तो उससे साथी से पुण्य का बंध होगा। साथी से पुण्य का मतलब समझते हैं? जिसे तुम्हें ये मकान मिल गया, बढ़िया बढ़िया, क्यों कितने का मुझे भूल गया, समझे? बंगले मिल गए, मोटर गाड़ियां मिल गई, ये सब पुण्य कोई साथी से पुण्य का फल नहीं है। क्या? ऐसा पुण्य तो मिथ्या दृष्टियों के भी बहुत देखा जाता है। मैं तो कहता हूं कि हम और तुमसे ज्यादा अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों में देखा जाता है। हमें तो रिक्शा में जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, गाड़ियां कहाँ उपलब्ध हैं, और उनको लिए एयर कंडीशन मकान में रहते हैं, वो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के जाते हैं। क्यों? कोई अमेरिका घूम के आया हो तो उसे पता होगा, हर घर में एक कुत्ता एक बिल्ली हो गया। और जिस एयर कंडीशन मकान में वो रहते हैं ना, डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सेठ, उसी एयर कंडीशन मकान में वो रहते हैं। और जिस गाड़ी में वो बैठते हैं ना, उसी गाड़ी में वो बैठते हैं, उनके साथ जाते हैं। इतना फर्क है कि किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को और इंजीनियर को ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, सबको अपने हाथ से गाड़ी चलानी पड़ती है, और उन कुत्ते बिल्लियों को ड्राइवर उपलब्ध है। इतना तड़का के बड़े बड़े डॉक्टर वे शेर की जैसे पीछे की सीट पर बैठते हैं साथ में, और आगे ड्राइवर। तो एक बात का वो आपको अंदाजा नहीं है। फिर उसमें बगीचे में घूमने जाते हैं तो साथ में कुत्ते को लेके जाते हैं, और उस बगीचे में ऐसा एक खंभा होता है, उस खंभे पर सैकड़ों थैलियां लटकी रहती हैं। तो या तो आप थैली अपने घर से ले जाओ, नहीं तो उसमें से एक थैली लेके अपने साथ रखो, और जब वो कुत्ता लेटरिन करे तो थैली आप लगा। यदि जमीन पे गिर गई तो आपको उठा के थैली में डालना पड़ेगा, और पैक करके घर में लाओ और उसको जहां डस्टबिन वगैरह उसमें डालो, वहां नहीं कर सकता। और वो काम उन मालिकों को करना पड़ता है, क्या है ना? किसका पुण्य का उदय जा रहा है? उन डॉक्टर इंजीनियरों का, सेठियों का, कि उनका, उन कुत्तों का। और टीवी पे जो खाने के विज्ञापन बनाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा उन कुत्तों बिल्ली के आते हैं। यदि आपके खाने का खर्च $5 है डेली का, उनका $15 है। यदि बीमार हो जाए तो इलाज में हजारों डॉलर लगते हैं। दिवलाली में बंद कराना हुआ था तो जिनेवा है ना, स्विट्जरलैंड में, वहां की एक बहन और वो बने थे कुछ इंडिपेंडेंट, वो जो कुत्ता था, कुत्ते को कहाँ छोड़ दिया, तो उनका टिकट 14,000 है,
और कुत्ता के 25,000 क्या हालत है, देख के दंग रह जाता हूँ। मैं तो एक बार सच्ची घटना सुनाता हूँ कि मैं ह्यूस्टन में, तो मेरे रहने के लिए एक भाई आए, दिल्ली के थे। तो वे आए घर पर, उस वक्त घूमने जाते थे, मैं उनके साथ में जाता, कुत्ता साथ में जाता था। तो सारे रास्ते पर कुत्ते के गीत, मेरा कुत्ता ऐसा, मेरा कुत्ता ऐसा, मेरा कुत्ता ऐसा, मेरा कुत्ता ऐसा। और मैं तो, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक इस कुत्ते की वजह से है, क्योंकि उसे घुमाने के लिए मुझे जाना पड़ता है ना, इसलिए मेरा घूमना भी हो जाता है। और घुमाने के लिए क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि बिना घूमे लिए लैट्रिन नहीं करना। मैं तो इतना घबराया कि 7 दिन ठहरना है इस गांव में, यदि 7 दिन इसके घर में रहना पड़ा कैसे है? तो क्या होगा? भगवान की चर्चा नहीं, तत्व की चर्चा नहीं। लेकिन मुझे एक ही रात बीतना दिखती बड़ी, दूसरे के यहाँ चला गया। तो भैया ऐसी जो भोग सामग्री उपलब्ध हो जाना, ये तो साधारण से पुण्य का फल है, इसमें साथी से पुण्य का फल नहीं है। अरे ये तो पाप सामग्री है। तो पाप सामग्री, भोग सामग्री जिसे हम भोगे, भगवान की भक्ति का अवसर मिला है, ये कोई साथी से पुण्य का फल है कि जिसके तुम्हें ऐसे संयोग मिले कि जिससे तुम्हें आगे स्वर्ग मोक्ष का रास्ता खुलेगा। पुण्य का जो फल है ना, क्या है पुण्य का फल? सारी भोग सामग्री मिल जाएगी एकदम लेबल। तो सारी भोग सामग्री का जैन दर्शन में क्या नाम है? ये परिग्रह। और परिग्रह क्या होता है? पुण्य का, फिर क्या पाप का? और कौन सा पाप है सबसे बड़ा है सबसे छोटा? ऐसा पाप जिसके फल में पाप सामग्री मिले और उसे भोगो तो फिर पाप बंधे, वो साथी से पुण्य कैसे हो सकता है? जिसमें मोक्ष का रास्ता खुलता हो, ऐसी उपयोगी सामग्री साथी से पुण्य के फल में मिलती है। वो देवता कटते नहीं है, बस पुण्य काटने वालों को मिलता है, बांधने वालों को नहीं। जैन धर्म अच्छे कर्म बांधने के बड़ा धर्म नहीं है, उनसे मुक्ति कराने वाला धर्म है। क्या पुण्य की वांछा से पुण्य बनता है कि पाप बनता है? बोलो। पुण्य की वांछा तो एक तरीके से पाप की वांछा है, इनडायरेक्ट वे में। तो यहां कह रहे हैं कि उपासक भाव, पूजक भाव तो 2 द्रव्यों में हो जाए, लेकिन उपासक भाव 2 द्रव्यों में नहीं होता। तो आप क्या हुआ? अपना आत्मा उपास्य और अपने ज्ञान दर्शन और कार्यक्रम की पर्याय उपासक, और अपने में खेल हो जाए। क्या अब ये कहते हैं सिद्धा गुण ने अपने आत्मा की उपासना की, ज्ञान गुण ने अपने आत्मा की उपासना की, और चारित्र गुण ने अपने आत्मा की उपासना की। इसका क्या है? ज्ञान गुण ने आत्मा को जाना और ये जाना कि ये मैं हूं, तो ये उपासना है। वहां कोई 8 दिन से उपासना नहीं होगी, जन्म जन्म नहीं होगी। आप समझिए ना, जैसे अपन धनतेरस में भगवान की पूजा करते हैं ना, भर के हमें आत्मदेव की पूजा करना है। पहले तो किसी ने आत्मदेव की पूजा ही बना दी थी, जब मेरे 10-5 घास रुपए वो पूजा नाम कहां गायब होगी पता नहीं। ये पंच परमेष्ठी की अष्टद्रव्य से पूजन होती है। सुना, हम अब आत्मदेव की, उस पूजन का नाम था आत्मदेव पूजन। तो क्या करेंगे? जरा मृत्यु विनाशनाय आत्मदेवाय जन्म निर्वाण की स्वाहा, एक गिलास पानी पी लेंगे। ऐसे हो गया। हम आपको नमस्ते करते तो हम बोलते हैं ना, मुकेश भाई नमस्ते, पंडित हुकुमचंद नमस्ते, सोनी कभी यह बोला मुकेश नमस्ते। अरे भाई, अपने साथ में जो नमस्कार का भाव है, जो नमने का भाव है,
वो हाथों की क्रिया रूप नहीं है, वो वाणी की क्रिया रूप नहीं है, वो मन की क्रिया रूप भी नहीं है, वो तो ज्ञान क्रिया है। तो ज्ञान ने अपने को ये जाना और ये जाना कि ये मैं हूँ, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और ये ज्ञान गुण की तरफ से उस भगवान आत्मा की उपासना है। तो श्रद्धा गुण ने यही मैं हूँ ऐसा माना, ये श्रद्धा गुण नाम की गुण की उपासना है। तो इस उपासना का नाम सम्यक दर्शन है। और चारित्र गुण ने आत्मा में लीन हो गया, उसमें ध्यान किया, तो ये चारित्र गुण की तरफ से आत्मा की उपासना है और उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? उपासना। यह है उपासना। और ये किसकी उपासना है? कि जिस गुण की ये पर्याय हैं, वो गुण जिस द्रव्य का है उसकी। ये क्या आदमी समझे? ये अभेद उपासना है, भेद उपासना नहीं है। जिसमें मनोजनकार की क्रिया का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी उपासना की बात नहीं है। ये ध्यान मंदिरों वाली उपासना नहीं है। क्या हम अपने आत्मा को समझें, जाने, उसे ही अपना माने, उसमें गम जाए, रम जाए, ये सारा चौथे गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक की जो स्थिति है वो सब उपासना है। और अकेले सिद्ध भगवान उपास्य है, ऐसा इसने एक पहला अर्थ किया है। और उन्हें फिर अर्थ को भी शामिल कर दिया है किन्ने बनारसी दास ने और जैसे ने। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन इतना ये दो मेन बना लो आप। अरहंत और सिद्ध भगवान है साध्य भाव के उपासक, क्योंकि वे अखंड उपासना करते हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु पंचम गुण स्थान वाले अवृत सम्यक दृष्टि ये हैं साधक भाव के उपासक, क्योंकि ये साधना साधक भाव करते हैं। देखो पहले अभी तो बहुत खत्म हो गया है, माता बहना भी जानती होंगी कि इनके बहुत व्रत होते हैं परिसर में। नानू सारे व्रत महिलाओं के क्यों होते हैं? आप तो सब करेगी व्रत, फलाना व्रत, फलाना व्रत, 16 कान व्रत, 10 दर्शन व्रत, और मैं तो नाम ही भूल गया। और उनकी हरेक की कहानियां हैं और उनका कथा कोष संग्रह है 700 पेज का है। और उनके सब उसमें फल बताए क्यों? प्रश्नों की कोई नहीं, सब महिलाओं और एक स्टाइल है। मैं आपको 5 मिनट में एक कहानी सुना देता हूँ, 1 लाख कहानियां होंगी तो इसी स्टाइल पर होंगी। कहां से शुरू होंगी सुना? जम्मूदीप देपन में सार और भरत चित्रता में सुख कार। क्या होंगी करोगी? एक समय विपुला चलती सब शरण आयो महावी। ये परमानेंट पंक्तियां बोला मैं और फिर राजा जनक ने पूछा, हे महाराज मैं आज धन कुमार जी की कहानी सुनना चाहता और फिर जो कहा थे भगवान महावीर ने कहा और जनक ने सुना वो लिखा है ऐसी ऐसी। फिर दूसरे ने कहा मैं फलाने की सुनना चाहता हूँ, तीसरे ने ऐसी ऐसी तो चलेगा। अब उनमें एक अब ये तो बताया मैंने क्या स्टाइल की स्टाइल। अब बीच में स्टाइल क्या कि एक लड़की थी, उसे अपने रूप का बहुत घमंड था, सब सुरेंद्र दसवीं का था समझ, ऐसे हजारों मिलेगी एक थी, बहुत रूप था। तो एक मुनिराज आए तो दर्पण में देख करके बाल मूछ रही थी, तो उसने पीछे देख कर उनकी उपेक्षा करी। तो फिर तो उसकी दशा बही, मर के नरक बही, फिर 2-3 फिर एक और दुर्गंधा नाम की लड़की हुई। फिर वो जाकर के मुनिराज के पास पहुंची और मुनिराज से कहा कि मैं ऐसी दुर्गंधी क्यों हूँ, कोई लोग मेरे पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि तुमने मुनि महाराज का ऐसा अपमान किया था,
इसलिए देखिए व्यवस्था हुई। अब तुम मुरादों की भक्ति कर, उन्हें हारदान दे, तो फिर उसने वो मान ली, तो हर कहानी का एक और 90% कहानियों में बस मुनियों की गड़बड़ करी, मुनियों की सम्मान किया, और बस इसलिए क्योंकि बहुत लोग उनका वो देख करके जीवन और ऐसे हो गए थे क्या कि उनके अन्यायी कम होते जा रहे थे, और वो जानते हैं मदान धैर्यवान बहुत डरपोक होती है, इसलिए इन्हें डराया जा सकता। ये पुरुष तो डरते ही, इनसे कहेंगे तो मानेंगे नहीं। उन्होंने सारी महिलाओं की कहानी बनाई है, किताब बनाई ऐसी, और उन्होंने लगाया कि देखो तुम भक्त, क्योंकि आहार भी इनके ही हाथ में। एक स्टाइल पर आप पढ़ लेना। मेरे तो जब शोध प्रबंध लिख रहा था टोडामंडी तक, तो एक किताब मुझे उदयपुर में मिली थी। उदयपुर वाले भाई करते ना खादरा भैया, हाँ, उदयपुर में मिली, और उसका मतलब कथा का नाम था मिथ्यात्व खंडन, किताब का नाम था। और उसमें भी यही लिखा था, एक समय प्रभुराज की संभूषण आयो मोगी राजा सुनेक ने पूछा कि पंचम काल में वो जयपुर में तू एक मिथ्या ऋषि कौन होगा? और उसने बताया वो टोडरमल नाम का होगा, और वो ऐसा पापी होगा, वो ऐसा होगा, वो इस मंत्र का विरोध करेगा, मंत्र तंत्र का विरोध करेगा तो उसकी दुर्दशा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। इसलिए हे भक्त जी हो, तुम मंत्र तंत्र की साधना करो और भट्टारकों की उपासना करो और ये करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी बिल्कुल लिखी थी। भगवान महावीर श्रेणी में पूछी, देरी नहीं पूछी। इसलिए भाई यहाँ ये कह रहे हैं, उन्हें जो उपास भाव की उपासना होगी, कौन किसकी उपासना? सभी सम्राट हैं, ये सभी भगवान आत्मा है स्वभाव से, और उपास्य है अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा, और उपासक है अपनी पर्याय। जो पर्याय उपासना करे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या तारतरी पर्याय तो उपासना करती नहीं है, इसलिए वे हैं विराट अपने आत्मा की, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तारतम्य पर्याय है अलग। इसलिए ये पर्याय हैं उपासक, और त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उपासक। इसके लिए कहते हैं केश ज्ञान घनो आत्मा नित्यम सिद्धिमभीषति साध साधक भावेने के समुपासताम। यह ज्ञान का पिंड, आनंद का रसकंड भगवान आत्मा एकमात्र नित्य उपासना करने योग्य यही है, और कोई नहीं। चाहे तुम साध भाव से उपासना करो, चाहे साधक भाव से उपासना करो, लेकिन उपासना करने का एक तो यही, उपास्य में अंतर नहीं है, अंतर तो उपासक में है। क्यों? अभी हमारा होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप अपने लिए जो सुने साल पढ़ रहे, कुंद कुंदाचार्य का है ना, वो कुंद कुंदाचार्य ने भगवान महावीर की ध्वनि के आधार पर लिखा है कि नहीं लिखा है? एक तरह से जिनवाणी बोलते हैं, जिनवाणी है। अभी अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि जिसमें भगवान की बात एक नहीं लिखी होती है, उसका नाम जिनवाणी संग्रह। जितने पूजन है उसमें, पूजनों के संग्रह का नाम जिनवाणी संग्रह बोलते हैं। जिन भगवान के भक्तों ने लिखी है, भगवान ने सोचने में ये बताई होगी बैठ के कि तुम हमारी पूजा ऐसे करना, तुम्हारी पूजा ऐसे करना, ये बना बना करके ये महावीर पूजन, ये बात में पूजन। क्यों? ये तो भगत वाणी है, उसका नाम दिलवाणी। अगर शास्त्राकार छपी हो, अगर वो शास्त्र हो गया, और तत्वा सूत्र ये गुटका में छपा हो तो किताब हो गया, गुटका हो गया। क्यों? अरे ये वाणी तो ये दिलवाणी तो ये है। एक जो हमने भगवान की भक्ति की वो है भगत वाणी, और भगवान ने जो उपदेश दिया उसके अनुसार जो लिखा गया वो है दिलवाणी। ठीक है, अब हम जाते हैं, सब इकट्ठे होकर बैठ के, भक्ति का प्रोग्राम है, बढ़िया स्पीकर लगा दो और सब मिलके भक्ति करते हैं, तो सब हो गए भक्ता। श्रोता कौन है?
अकेला बेटा। अब वो हमको अच्छा लगता है, क्यों? उसमें हमें बोलने का मौका मिलता है। और भगवान की धुनी फिरे तो चुपचाप बैठे रहो, सुनो, हमें बोलने का चांस ही नहीं है। क्यों? बोलो, हम समाचार पढ़ के तुम्हें सुनाए तो बोलने का चांस ही नहीं है। तो बोलने का चांस मिलने के लिए तो लोग 1 मिनट का एक पर्चा पढ़ने का मिल जाए तो 10-20 लाख रुपया खर्च करके तैयार हो जाते हैं। तो सब भगवान को सुनाए और फिर स्पीकर से, क्यों? भगवान का कम सुनते हो, स्पीकर की जरूरत है। फिर तो समझ ली कितनी आवाज हो गई। अभी ऐसी आवाज लगाना कि यहां से सीधी झांसी तक पहुंचे, झागर तक पहुंचे। फिर क्या है? अब बता दो, ये भगवान इनको तो बोलते हैं तुम्हें को बिन जाने जो काले से पाए सो तुम्हें जानत जिनेश। क्या थे इसका? हे भगवान, तुम्हारे जाने बिना मैंने जितनी तकलीफें उठाई हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो याद भी नहीं रही है मेरे के धंधे खाए देने। लेकिन तुम केवल ज्ञानी हो तो तुम समझाएंगे। तो भगवान ने कहा सच्ची बात है कि तुमने जितनी तकलीफें उठाई वो हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? कि बेटा तुम ऐसा मानते हो, क्या मानते हो कि तुमने तो सर्वज्ञता को माना। क्या मानते हैं? तो अब चुप रहो, जो हम कहें वो सुनो। उन तकलीफों का इलाज हम बताते हैं तुम्हें। जरा चुप रहो। फिर अगली पंक्ति में अगर सब तुम जानत, क्या तुमको बिन जाने जो कलुष पाए सो तुम जानत दिनेश। और पशु नारक नर स्वर्गति में जाकर कहानी शुरू कर दी, अपनी कहानी शुरू कर दी है। धर धर मयो अनंत बार। फिर मैंने क्या क्या तकलीफें होगी, क्या क्या भगवान नहीं जानते हैं। ये जानते तो है, थोड़ी तो सुना रहे। क्या है? आदिश्वर दिन राज हो मारी दीन तनी सोने दीने दी। सुना दे भगवान ने सुना दे। ऊंटे बलद भेसा भयो तापे नदियो भारे अपार हो। नहीं चालो दधे गिरी पड़ो पापी देशो डरने की मारो 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 मारो। आज गए आनंद सोता पड़ रहे आनंद आ रहा। बोले क्या बोल रहा है, तेरे को होश ही नहीं है। तेरे पास ऐसा है क्या जो तू भगवान को सुनाएगा? हमने तो होना रोने किया रहा था। तो भगवान के पास उसका इलाज है जो तेरे अनंत दुखों का उनकी सुनना नहीं चाहते। वो कहते भाई तू स्वयं भगवान है, तू हमारी उपासना करके पुण्य बांधेगा, ख्याल में है ना। लेकिन तू अपने आत्मा की उपासना करेगा तो तू स्वयं भगवान बन जाएगा। बेटा बस बात। और आप भी पर्याय में परमात्मा बनने का उपाय बड़े। किसी दूसरे का आराधना करना परमात्मा बनने का उपाय नहीं है। भगवान की उपासना करने से ध्यान देना, भगवान दास बनते हैं, भगवान नहीं। क्यों? एक प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनना हो तो क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री की उपासना करना चाहिए। क्यों? तो प्रधानमंत्री को ये पता चल जाए कि तू मेरे चारों तरफ चक्कर इसलिए काट रहा है कि तुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर पता चलेगा बेटा तेरे प्रधानी क्या गलती की थी, निकाल की सजा मिली थी, निकाल के बाहर किया था इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री से।
क्यों वो प्रधानमंत्री बनना चाहते? क्यों? लेकिन मेरी सीट पर तेरी निगाह है, नहीं चलेगा। क्यों? प्रधानमंत्री की सेवा करने से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, बल्कि गृह मंत्रालय भी गया। तो कैसे बनता है कि जिनके मतों से प्रधानमंत्री बनते हैं उनके मत अपने मत में मिला लें? समझ में आएगा नहीं? जिनके मतों से जिन मतों से जिनके वोटों से प्रधानमंत्री बनते हैं उन वोटर को की सेवा करो तो तुम प्रधानमंत्री। तो जिसकी आराधना से भगवान बनते हैं उसकी आराधना करो, तो किसी दूसरे की आराधना से भगवान नहीं बनते, अपने आत्मा की आराधना से भगवान बनते हैं। इसलिए कहते अपना भगवान है वो आराध्य उपास्य और अपनी ही पर्याय है उपासक। अब तुम जहां खड़े हो अपने भगवान आत्मा को जानो पहचानो, ख्याल में आया ना, उसी में जम जाओ रम जाओ, तुमसे बड़ा उपासक कोई दूसरा नहीं होगा। और इसका फल किसी कर्म का बंध नहीं है, कर्म बंध नहीं है, कर्म बंध का अभाव है। ऐसा उनको भी जो कर्म बंध होता है, क्यों होता है? उसमें जितने चूक जाते हैं उस चूक का फल बंध है। क्या आत्मा की उस उपासना में जितने चूक गए उसका बंध है वो, समझे ना? तो ये जो गाथा कितनी महान है, समय सार में जिस आत्मा की बात कही है कि ये ज्ञान घनो आत्मा नित्यम सिद्ध भविष्यति। इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की जो सिद्ध भविष्यति, जो मोक्ष की कामना करते हैं, उनको नित्य समुपासना उपासना करनी चाहिए। चाहे वो साध्य भाव से उपासना करें और चाहे साधक भाव से उपासना करें, उपासना करने योग्य एक निज भगवान आत्मा ही है और उसके ही आश्रय से ये आत्मा परमात्मा बनता है। बुंदेलखंड के रमणीय लघु समेत शिखर कहे जाने वाले इस पावन सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर साधक भाव के उपासक और साध्य भाव के उपासकों की चर्चा हम सबने बहुत आनंद पूर्वक सुनी। हमें याद आते हैं कल्पना में वो दृश्य जब यहाँ पर साधक भाव की उपासना करने वाले वीतरागी संत विचरते होंगे